रसायन के कालांश, रसायन की पाठशाला में बच्चों हमारा सॉलिड स्टेट का अध्याय चल रहा है। इसका आज मैं लेक्चर नंबर 7 आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। अभी तक हमने पिछले 6 लेक्चर में जो कुछ जाना, पहले हम उसकी छोटी सी समरी ले लेंगे। उसके बाद एक साथ 2-3 टॉपिकों की चर्चा बच्चों आज की जाएगी। पहला कि समन्वय संख्या अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, रिक्तियां या वॉइड क्या होता है, और क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर किस प्रकार बनाए जाते हैं। क्योंकि ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको एक साथ व्याख्या की जाएगी। पहले हम बच्चों यह जान लें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या क्या जाना है। इस बात को हम एक शॉर्ट में लिखते हैं। हमने मुख्यतः जो घनीय क्रिस्टल थे, घनीय क्रिस्टल जालक थे जो हमारे, वह 3 प्रकार के पढ़े थे। सिंपल क्यूबिक, कौन से पढ़े थे बच्चों? एक सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सरल घनीय, अंतः केंद्रित घनीय और फलक केंद्रित घनीय, 3 प्रकार के जालकों की हमने व्याख्या की थी। इनके यूनिट सेल में कण भी निकाले थे। इनके जो यूनिट सेल में कण निकाले थे, कणों की संख्या किसमें? यूनिट सेल में। यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक में एक कण था, ठीक है नहीं? या कणों की संख्या ना लिखते, कणों की स्थिति लिखना है पहले। कणों की स्थिति कहां कहां थे इसमें? कौन? इसमें कण थे कोनों पर। कितने कण थे? 8 कण थे, ठीक है नहीं? इसमें कण कहां था? अंतः केंद्र। इसमें था कोनों पर, कोनों पर 8 और अंतः केंद्र में एक कण था, यह भी हमने जाना था। और इसमें था हमारे कोनों पर 8 और फलक के केंद्र में, फलकों पर थे 6। ये हम पहले से जानते हैं, ठीक है ना? कणों की स्थिति भी जानते थे हम। अब यूनिट सेल में कण कितने थे? जो हमारा सिंपल क्यूबिक था उसके यूनिट सेल में एक कण था, इसमें 2 और इसमें 4 कण थे। यह भी हम बच्चों पढ़ चुके थे, है ना? एक हमने रिलेशन देखा था R वर्सेस A, यानी कि इसकी परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई में हमने एक रिलेशन देखा था। इसमें आया था बच्चों A = 2R। कितना आया था? A बराबर 2R आया था। इसमें कितना आया था? A बराबर 4/√3R आया था। और इसमें A = 2√2R आया था। इस बात को हमने पहले से जाना था, हमने इसकी चर्चा भी की थी और इनके अलग अलग कालांशों में इनकी हमने व्याख्या भी की थी। हमने इनकी पैकिंग एफिशिएंसी भी देखी थी कि किसमें कितनी क्लोज पैकिंग होती है, कितनी क्लोज पैकिंग होती है। यहां जो थी 68 और 72 थी शायद, है ना? कितनी थी? 68% और 72%, और इसकी शायद 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी को हमने, इन बातों को बच्चों हमने पहले से जान रखा है। इनका सबका उपयोग होना है। प्रश्न बहुत आते हैं। प्रश्न आता है कि किस क्रिस्टलीय संरचना में पैकिंग एफिशिएंसी सबसे क्लोज होती है, सबसे ज्यादा घनत्व किस क्रिस्टल का होता है? सबसे ज्यादा घनत्व फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल का होता है। 72% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता जो होती है वो 72% होती है। इन बातों को बच्चों हमने अभी तक पढ़ रखा है। अब हम आज की नई हेडिंग लगाते हैं। ये बात आप अगर अभी तक नहीं समझे हैं तो एक बार आपको पुनः मैंने रिवाइज करा दी है। ये जो टेबल बनाई थी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है, इन तीनों को समझना है हमें। वॉइड, रिक्तियां अर्थात रिक्तियां, और बंद संकुलित संरचना, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए हम यहां से चालू करते हैं। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर पहले हम बनाते हैं 1D 1D। तीनों बातों की चर्चा एक साथ की जाएगी बच्चों, है ना?
क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर वन डायमेंशनल बनाते हैं। हमने देखा एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में वन डायमेंशनल कणों की व्यवस्था कर दी हमने, ये 1D अरेंजमेंट कहलाता है, ठीक है ना। ये कोई भी पार्टिकल्स है, इसको बोलते हैं बंद संकुलित संरचना में 1D अरेंजमेंट, यानी ना एक विमा वाला अरेंजमेंट ऐसा होता है। अब इसमें हम एक बात की चर्चा करें बच्चों, किसी भी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में, किसी भी बंद संकुलित संरचना में कोई भी जो कण होगा उसके नियरेस्ट निबोर, उसके पड़ोसी कितने कण उससे टच कर रहे हैं, वह कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है, ठीक है नहीं। यानी उसके पास में कैटायन के पास चारों ओर कितने एनायन सराउंडिंग में है, एनायन के चारों ओर कितने कैटायन सराउंडिंग में है, यह उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात समन्वय संख्या कहलाती है। अगर हम 1D पैकिंग की बात करें, किसी भी कण को हम पकड़ेंगे, क्योंकि ये पूरे क्रिस्टल का एक भाग है, ऐसे कई तरह के कई पैटर्न होंगे उसमें इस तरह के, है ना। इसमें देखें इसके पड़ोसी एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है नहीं। इसके नियरेस्ट नेबोर कितने हैं, किसी भी कण के नियरेस्ट नेबोर इसमें 2 हैं, अर्थात इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुई। डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी ना। समन्वय संख्या इसके साथ आ गई है। अब समन्वय संख्या क्या होती है, किसी क्रिस्टल जालक में जब क्लोज पैकिंग हो जाती है तो किसी भी कण के निकटतम पड़ोसियों की संख्या, निकटतम निबोर जो होते हैं, वह उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे आपसे पूछा है 1D जो क्लोज पैकिंग होती है, उस वैसे क्रिस्टलों में समन्वय संख्या कितनी होती है, 2 होती है। चलिए हम 2D की बात करें, 2 डायमेंशन की बात करें। 2D पैकिंग 2 तरह की होती है, एक होती है 2D स्क्वायर और एक होती है 2D हेक्सागोनल। 2D स्क्वायर और 2D हेक्सागोनल कैसे होगी, थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। हमने क्या किया, एक पहली लेयर हमने लगाई, हमने कणों का एक सर्टेन अरेंजमेंट किया, चूंकि क्रिस्टल ये है, क्रिस्टल है। दूसरी लेयर को हमने ठीक इसके नीचे लगा दिया, ठीक इसके हमने क्या किया, ठीक इसके हमने नीचे कणों की दूसरी लेयर भी लगा दी, और ऐसी ही हमने तीसरी लेयर भी लगा दी, और इसी क्रम में पूरा क्रिस्टल कई लेयरों से बना हुआ, ये इसका एक छोटा सा भाग है बच्चों, है ना, यह इसका एक छोटा सा भाग है। ऐसे ही कई क्रिस्टल, कई लेयर होंगे आपस में जो कि पूरे क्रिस्टल को बनाएंगे। अब इसकी हम चर्चा करें, ये 2D स्क्वायर पैकिंग है। 2D स्क्वायर पैकिंग क्यों है? अगर हम देखें, ध्यान से समझें बच्चों, कि अगर एक कण कोई भी पकड़े हम, जैसे हमने इसको पकड़ा, इसके पड़ोसी कितने हैं, इसके नियरेस्ट नेबोर कितने हैं जिससे ये टच हो रहा है, जिससे ये जो इसको कनेक्ट कर रहा है। एक तो ये इससे कनेक्ट हो रहा है, एक ये इससे कनेक्ट हो रहा है, एक ये इससे कनेक्ट हो रहा है, और एक ये नीचे वाले से कनेक्ट हो रहा है। इन दोनों से ये कनेक्ट नहीं हो रहा बच्चों, ध्यान रखना ना। अर्थात अगर इन चारों को मिला देंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर भी बन जाएगा। इसलिए इसको 2D स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं। अब बात आती है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। हमने देखा बंद संकुलित संरचना में दूसरा प्रकार हुआ 2D स्क्वायर पैकिंग। 2D स्क्वायर पैकिंग में हमने ध्यान लगाया तो हमें समझ में आ रहा है कि इसमें अगर देखा जाए इस पैकिंग में, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की हम चर्चा करेंगे तो इसके जो नियरेस्ट पड़ोसी देखेंगे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये जो चार पार्टिकल्स हैं, ये जो चार पार्टिकल्स हैं जो इस पर टच कर रहे हैं, किसी पर भी देख सकते हैं हम। जैसे हम इसकी चर्चा करेंगे, अगर इसमें एक ये वाला टच कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, ये चारों तो कर रहे हैं टच। देखो इससे 1 2 3 4, अर्थात इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई बच्चों? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गई। किसी भी क्रिस्टल जालक में किसी भी कण के निकटतम जो पड़ोसी होते हैं या उससे टच करने वाले जो पड़ोसी होते हैं, निबोर जो होते हैं, वह उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। अब कोई आपसे कहेगा 2D स्क्वायर पैकिंग में जो क्लोज पैकिंग होती है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ठीक है ना। अगला आता है 2D हेक्सागोनल।
2D हेक्सागोनल पैकिंग कैसी होती है, इसको भी हम बनाते हैं। एक लेयर जो बनाई हमने वो ऐसी बनाई। अब दूसरी लेयर क्या करेंगे, अगर हमें और ज्यादा क्लोज करना है, हम जानते हैं और ज्यादा क्लोज पैकिंग करना है, तो इन दोनों के जो बीच में खाली स्थान है, यहां हम अगर पैकिंग कर दें, यहां दूसरा पार्टिकल लगाएं, तो पैकिंग और क्लोज हो जाएगी। देखिए हमने क्या किया, अब हमने एक पार्टिकल यहां लगाया, दूसरा हमने फिर यहां लगाया, तीसरा फिर यहां लगाया, इसके बाद यहां, उसके बाद यहां, इसी ऑर्डर में हम और भी पार्टिकल्स लगा देंगे। ये भी मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं, ये पूरे क्रिस्टल का एक छोटा सा हिस्सा है ना। क्रिस्टल में ऐसी कई लेयर्स होंगी। अगर हम फिर ध्यान लगाएं, फिर दोबारा से ध्यान लगाएं, ये इस कण को हम अगर पकड़ेंगे, इसकी हम चर्चा करें, इसको सही से बना दें बेटा पहले। ये गोला यहां आएगा और ये यहां आएगा। अगर हम किसी एक कण की चर्चा करें, जैसे हमने इसको पकड़ा, अभी इस कण को हमने पकड़ा, इसके नियरेस्ट पड़ोसी जो इससे टच हो रहे हैं कितने हैं, इस बात की चर्चा करें। एक तो ये वाला सर्कल इससे टच हो रहा है, एक ये वाला हो रहा है, एक ये हो रहा है, एक ये और एक ये। अर्थात हम ध्यान लगाएंगे अगर, तो हमें समझ में आ रहा है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कितनी है, 6। और अगर इन 6 पार्टिकल्स को हम मिला दें आपस में, इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले पार्टिकल्स हैं, इनको अगर हम मिला दें आपस में, तो एक हेक्सागन बन जाएगा। ठीक है, षटकोण बन जाएगा एक। इसलिए इसको 2D हेक्सागोनल पैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और इस क्लोज पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है बेटा, 6 होती है। यहां एक नई बात आपके पास आती है, यहां भी वो बात थी बच्चों, जब ये पैकिंग हो रही होती है, तो पैकिंग हमने बताया था, कोई भी क्रिस्टल, हमने तीनों पैकिंग पढ़ी है, सभी पैकिंग में 100% पार्टिकल्स पूरा स्थान नहीं घेरते हैं। सबसे ज्यादा पैकिंग हमने देखी थी 72% आई थी एफसीसी में। इसके अलावा जो बच जाता है, पैकिंग एफिशिएंसी जितनी है, उसके अलावा जो भी बचा वह भाग वॉइड कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 68% पैकिंग एफिशिएंसी थी, तो इसमें 32% वॉइड थी। क्या थी, वॉइड कहां होती, तो ये दिख रही है, यहां देखें बच्चों, जब इनको हमने पैक किया, ये वाला खाली स्थान दिख गया। पैकिंग के बाद जो खाली स्थान बचा है, यह खाली स्थान वॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है यह खाली स्थान, यह खाली स्थान वॉइड कहलाता है, रिक्ति कहलाती है। ये वाला भाग किसी भी कण द्वारा घिरा हुआ नहीं होगा, यह भाग क्रिस्टल में खाली रहा होगा, ये वॉइड है। ये देखा है ना, ये वॉइड है, ये स्क्वायर वॉइड है, क्योंकि इसमें स्क्वायर बना था, तो इसको स्क्वायर वॉइड बोलेंगे। ठीक है नहीं, 2D स्क्वायर वॉइड है। कौन सा है, 2D में है, स्क्वायर वॉइड है। यहाँ जो वॉइड बन रहे हैं ये दिख रहे हैं, एक ये वाला वॉइड बना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऐसे ऐसे सभी जहां जहां कण आपस में, 3 कण आपस में मिल रहे हैं, वहां वहां ये वॉइड बने हुए हैं। इन वॉइडों को कौन से वॉइड बोलते हैं बेटा, ये जो वॉइड बने हुए हैं ये वाले, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। कौन से बोलते हैं बेटा, ट्राइगोनल। 3 कणों से मिलकर बनने वाला वॉइड इस तरह से होगा, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल और तीसरा पार्टिकल। ये जो हिस्सा बना है इनके मिलने के स्थान पर, ये ट्राइगोनल वॉइड है। क्या है, इसको ट्राइगोनल वॉइड बोलते हैं। ठीक है ना, अब हमें वॉइड भी समझ में आ रहा है। वॉइड क्या होता है भाई, जब क्रिस्टल जालक में उसके अवयवी कण क्लोज पैक्ड हो जाते हैं, उसके बाद भी उसमें कुछ स्थान खाली बचते हैं, उन खाली स्थानों को वॉइड कहते हैं। तो आपको 1D और 2D दोनों जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर थे, वो मैं समझ रहा हूं आपको समझ में आ रहे हैं, और कुछ हद तक आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और वॉइड के बारे में जानकारी हो रही है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पैकिंग आती है, जिस पर ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, वो पैकिंग होती है 3D क्लोज पैकिंग। कौन सी वाली, अभी हमने क्या क्या जान लिया,
जो 1D क्लोज पैकिंग होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, और जो 2D होती है, 2D में स्क्वायर जो क्लोज पैकिंग होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और जो हेक्सागोनल होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। क्वेश्चन आते हैं बेटा इसके, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे कि क्वेश्चन आएगा 2D स्क्वायर पैकिंग की समन्वय संख्या कितनी होती है। आपको 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से एक आपको चूज करना है। तो इन बातों को हमने जाना। अब हम 3D पैकिंग की बात करते हैं। 3D पैकिंग मुख्यतः बच्चों 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है 3D पैकिंग? 3D पैकिंग 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है 3D स्क्वायर पैकिंग। 3D स्क्वायर पैकिंग, ठीक है ना। पहली कौन सी? 3D स्क्वायर पैकिंग। दूसरी होती है 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और एक होती है 3D ऑक्टाहेड्रल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ऑक्टाहेड्रल ना कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे? 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसी को हम फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, है ना। 3 तरह की पैकिंग होती है। कौन कौन सी? 3D स्क्वायर पैकिंग, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको हम FCC बोलते हैं। यानी कि 1D 1 टाइप की होती है, 2D 2 टाइप की होती है, और 3D 3 टाइप की होती है। यह 3 प्रकार की होती है बच्चों। 3 प्रकार। पहले हम ये समझते हैं 3D स्क्वायर पैकिंग। इसको बात, अभी तक हमने 2 डायरेक्शन में जा रहे थे, अब हम तीसरी विमा भी बनाएंगे। अभी हम X और Y अक्ष की डायरेक्शन में की बात कर रहे थे, हम अब एक तीसरी डायरेक्शन Z अक्ष भी देखेंगे, जो कि हमारे ऊपर या हमारे नीचे होगी। X और Y का तो हमारा बोर्ड है, Z डायरेक्शन है इसके आगे या इसके पीछे, ठीक है ना, कहीं भी हो सकती है। चलिए हम लगाते हैं 3D स्क्वायर की बात करते हैं। अभी हमने क्या किया, जो पहली लेयर है, अच्छा इस जो पहली लेयर है इसको हमने लगाया। पहली लेयर जो रहेगी हमारी वो सिंपल 2D स्क्वायर रहेगी। कैसे रहेगी? इसमें 2 लेयर रहेंगी। पहली लेयर रहेगी 2D स्क्वायर, ठीक है ना। पहली लेयर 2D स्क्वायर रहेगी, और हमने 2D स्क्वायर की लेयर ऐसे बना दे रहे हैं, और इस तरह की पैकिंग में पहली लेयर तो हो गई 2D स्क्वायर। ये 2 डायमेंशनल पैकिंग चल रही है अभी। तो अब क्या होगा, एक लेयर जो होगी वो इसके ठीक ऊपर आएगी, बिल्कुल ठीक ऊपर। जैसे हमने कहा, अगर हम किसी में एक बॉक्स में लड्डू लगाएं नॉर्मली, और उस एक लड्डू के ऊपर दूसरा लड्डू रखते जाएं, उसके ऊपर फिर दूसरा लड्डू रख दें, उसके ऊपर फिर अलग से लड्डू रख दें, ऐसी पैकिंग जो कहलाएगी वह कहलाएगी 3D स्क्वायर पैकिंग। पहली लेयर हम बनाएंगे वो 2D पैकिंग कहलाएगी। उसके बाद हम जब लेयर लगाते जाएंगे, अब उसकी विमाएं 3 हो जाएंगी, तो वो 3D में आ जाएगी, ठीक है ना। अब हमने इसके ऊपर दूसरी, चूंकि इसके ऊपर दूसरी लेयर बच्चों दिखती नहीं है, हमने क्या किया, इस लेयर को थोड़ा सा छोटे गोलों के रूप में बनाया। इसके गोले कैसे बनाए? हमने थोड़े छोटे बनाए। ये इसके ऊपर की लेयर है, एक लड्डू के ऊपर दूसरा लड्डू रखा हुआ, अर्थात एक परमाणु के ऊपर दूसरा परमाणु रखा हुआ है, एक के ऊपर दूसरी लेयर इस प्रकार लगा देंगे। और ऐसे ही कई लेयर, एक तीसरी लेयर लगा दी हमने, ऐसे ही कई लेयर एक दूसरे के ऊपर लगी हुई होंगी, कई लेयर एक दूसरे के ऊपर लगी होंगी। ऐसी व्यवस्था जो होती है वह 3D स्क्वायर पैकिंग कहलाती है। अब हम बात करें इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी। अब बच्चों थोड़ा ध्यान लगाने की बात है, 2D को तो हम जानते ही थे पहले से। 2D पैकिंग में क्या था, या फिर हमने इस पार्टिकल को पकड़ा, नीचे वाले की बात हो रही है ना, इसके 4 निबोल थे। एक तो ये वाला था, एक ये वाला था, एक ये वाला था, और एक ये वाला था। इसके पड़ोसी जो थे वो 4 कण थे। लेकिन चूंकि ये 2 डायमेंशनल पैकिंग की बात नहीं हो रही है, अब ये 3 डायमेंशन पैकिंग की बात हो रही है, तो एक कण इसके, मतलब जब लेयर लगी होंगी
तो एक नीचे वाली लेयर, एक जो बीच में से किसी लेयर को हमने पकड़ा तो उसके पड़ोस में 4 तो हो ही गए हैं। लेकिन क्या होगा बेटा, जैसे हमने कहा ये वाली हमने पकड़ी तो इसमें 4 तो ये हो ही गए हैं, 1 2 3 4। लेकिन होगा क्या, एक इसके नीचे भी रहा होगा, एक इसके, थोड़ा आपको इमेजिन भी करना है, एक इसके नीचे भी कण रहा होगा और एक इसके ऊपर भी रहा होगा, फिर उसके ऊपर लेयर आएगी। जब कई लेयर्स होती हैं तो 4 तो हो ही गए 2 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो एक कण सेंटर के ऊपर भी होगा और एक सेंटर के नीचे भी होगा, अर्थात कुल मिला के 6 कण होंगे उसके पास में। एक कण से टच करने वाले 6 कण होंगे, अर्थात इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगी वो 6 आएगी। यानी 3D स्क्वायर पैकिंग, 3D में क्या है, पहला स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। ये बात भी हम जान चुके हैं, ठीक है ना। 3D स्क्वायर पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, इसमें एक का नियरेस्ट नेबर 6 होते हैं। अच्छा, हम अगली बात करते हैं दूसरी बात करते हैं 3D हेक्सागोनल पैकिंग। ये इसकी जो पहली लेयर होगी वह 2D हेक्सागोनल जैसी होगी। कैसी होगी? 2D हेक्सागोनल। पहली लेयर 2D हेक्सागोनल बनाएंगे, उसके ऊपर दूसरी लेयर की बात करते हैं। फिर चलिए 2D हेक्सागोनल लेयर बनाते हैं हम पहली, जो कि हम पहले से जान चुके हैं बेटा, है ना। हमने अभी बताया था 2D हेक्सागोनल लेयर क्या होती है आपको। ये पहली लेयर हमने 2D हेक्सागोनल क्या होती है, इनके बीच में जो गैप है यहां हम अगला कण रखेंगे। इनका जो बीच का गैप है, इस गैप में हम अगला कण रखेंगे, है ना। ये इसमें एक और बना दे, इसकी लाइन एक लेयर और बना दे। ऐसी कई लेयर होंगी। ये तो अभी जो पैकिंग दिख रही है बच्चों, ये 2D हेक्सागोनल पैकिंग है। ये 2D हेक्सागोनल पैकिंग है। इसके सेंटर्स में देखा जाए 6 इसके नेबर हैं, हेक्सागन बन जाएगा। अब क्या होना है, इसके ऊपर दूसरी लेयर आनी है। दूसरी लेयर कहां आनी है, इस बात की हमें चर्चा करनी है, ध्यान लगाना थोड़ा आप। इसमें एक तो ये 2D हेक्सागोनल लेयर में ये बन गया ऐसा, एक ऐसा बनेगा। ये वाली जो वॉइड थी इसको हमने ट्राइगोनल वॉइड कहा था, पहले हमने पढ़ा है इसी कालांश में, इसको हमने ट्राइगोनल वॉइड कहा था। अब हम क्या करेंगे, जो ट्राइगोनल वॉइड है उस ट्राइगोनल वॉइड, जहां जहां ट्राइगोनल वॉइड आ रही हैं उन ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर भी एक एक पार्टिकल लगाएंगे, एक एक कण उनके ऊपर अरेंज करेंगे। एक हमने यहां लगा दिया, इसको हमने थोड़ा दूसरी तरह से व्यवस्थित किया। एक हमने यहां लगा दिया, एक ट्राइगोनल वॉइड ये दिख रही है, एक यहां लगा दिया, एक ये दिख रही है, एक यहां लगा दिया, एक ये दिख रही है। जहां जहां ये कण मिल रहे हैं इनकी वॉइड बन रही है। जैसे ये ट्राइगोनल वॉइड है, यहां लगा दिया हमने। ऐसे ही सारी ट्राइगोनल वॉइड पे हम ऊपर, उनके ऊपर एक एक कण रखेंगे। नीचे भी कण रखा जाएगा, ऊपर भी कण रखा जाएगा और कई लेयरों में बनेगी, ठीक है नहीं। इस प्रकार की पैकिंग जो होती है वह 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। इसमें होता क्या है बेटा, इसमें अब हमारी नई बात आती है। नई बात क्या आती है, जैसे हमने माना एक ये नीचे वाला कण है, जैसे हमने ये बनाया, इसके ऊपर भी रहे होंगे 3 कण, नीचे भी रहे होंगे। इसके ऊपर जो पैकिंग चल रही थी वो इस तरह की थी। अगर आप ध्यान लगा के देखेंगे कि अगर ऐसी कोई पैकिंग होगी तो हम ऊपर से अगर देखेंगे तो नीचे वाला कण केवल हमें इतना भाग दिखाई देगा, ये वाला भाग इसका हमें दिखाई देगा, ये वाला भाग जो कि 4 कणों से मिलकर बना हुआ खाली स्थान है, जो कि 4 कणों से मिलकर बना हुआ खाली स्थान है। इस खाली स्थान को हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ट्राइगोनल था, ये क्या है, टीबी ना लिख के अलग लिख दें, इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। जिसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, जहां पे एक कण नीचे हो उसके ऊपर 3 कण होंगे, फिर एक कण आएगा,
फिर 3 कण आएंगे, फिर 1 कण आएगा, फिर 3 कण आएंगे, उनके बीच जो भी खाली स्थान बचता है यह टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है? यह टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है। ठीक है ना। और किसी भी क्रिस्टल, घनीय क्रिस्टल जालक में, किसी भी घनीय, सबकी बात हो रही है, किसी भी घनीय क्रिस्टल जालक में जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, वह उस घनीय जालक के जितने कण होते हैं उससे 2 गुने होते हैं। कितने होते हैं? ये आपको याद रखना है। किसी भी घनीय जालक में, किसी भी घनीय क्रिस्टल में जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो उस घनीय जालक के कणों की संख्या से, यूनिट सेल में कणों की संख्या से 2 गुने होते हैं। आपसे पूछा जाए कि सरल घनीय जालक में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, क्योंकि सरल घनीय जालक की यूनिट सेल में 1 कण होता है, इसलिए उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड 2 होंगे। आपसे कोई दूसरी बात करता है अंतः केंद्रित घनीय जालक में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, क्योंकि अंतः केंद्रित घनीय जालक के 2 कण होते हैं, हम पहले से जान चुके हैं, उसमें 4 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। आपसे कहा जाए फलक केंद्रित घनीय जालक में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, उसमें चूंकि 4 कण होते हैं, अर्थात उसमें उसकी यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। यानी कि किसी भी घनीय क्रिस्टल जालक में जितने भी कण होंगे उससे 2 गुने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। ठीक है ना। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड की बात आपको समझ में आ रही है। इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है बच्चों, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। आप थोड़ा ध्यान लगा के देखना अब इसको, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। यानी इसमें पैकिंग कैसी हुई है अगर हम पैकिंग की बात करेंगे तो सबसे पहला जो हुआ है, पहली, इसका टाइप भी होता है बेटा, इसकी ये जो 3D HCP होती है यह सामान्यतः AB टाइप की पैकिंग होती है। कैसी होती है? AB। ये वाली पैकिंग कैसी थी 3D वाली? ये AAA टाइप की पैकिंग थी। अगर पैकिंग की भी बात करेंगे हम, ये AAA, एक ही तरह के पार्टिकल एक के ऊपर एक लगते जा रहे थे। इसमें एक लेयर अलग लगी है नीचे वाली, ऊपर वाली लेयर में 3 लगे हैं, फिर वॉइड में 1 लगा है, फिर 3 लगे हैं, अर्थात ये AB टाइप की पैकिंग होती है। जो भी AB टाइप की पैकिंग होती है वह 3D हेक्सागोनल पैकिंग होती है। इस पैकिंग में जो वॉइड बनते हैं, उन वॉइड को हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। और किसी भी क्यूबिक पैकिंग में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 2n होती है। पैकिंग कैसे होती है? पहली लेयर जो होती है वह 2D हेक्सागोनल बनती है, वहां जो वॉइड आता है उस ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर एक अलग से दूसरा पार्टिकल आ जाता है और वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है। क्या बनाता है? वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है। इस प्रकार की पैकिंग में 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो जाती है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। कितनी होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। चलिए इसकी बात भी हो गई है। यानी अगला आ गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। टाइप कैसा है इसका? स्क्वायर का टाइप था AAA, इसका था AB और AB। और तीसरा हम पढ़ेंगे 3D, तीसरा हमने कौन सा पढ़ा था? 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे ABC। ठीक है ना। इसमें क्या पढ़ना है हमें? ABC। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें, इसी की बात करें, इसी बात को हम आगे बढ़ाएं। अगर हम लगातार इस तरह की पैकिंग करते जाएंगे, लगातार इस तरह की पैकिंग कर जाएंगे, तो ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रहा है आपको। जब हम नीचे वाली लेयर को देखें ध्यान से, नीचे वाली लेयर को हम देखेंगे, इसके ऊपर हमने क्या किया? इसके ऊपर हमने एक दूसरी लेयर लगाई थी। जहां जहां वॉइड थे उन वॉइडों पर हमने दूसरी लेयर लगाई थी। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में ये जो 3 पार्टिकल्स आएंगे, यहां जो 3 पार्टिकल्स आए, इनके बीच में जो खाली स्थान बच रहा है वहां भी हम एक तीसरी लेयर इस तरह लगाएंगे कि वह इस वॉइड का और स्थान घेर ले, इस वॉइड का और ज्यादा स्थान घेर ले। मतलब क्या करेंगे हम? जैसे हमने कहा एक नीचे की लेयर तो हमने ये लगा दी, ये वाली, ये नीचे की लेयर हमने इसको डार्क कर दिया थोड़ा। इसके ऊपर हम एक लेयर और लगाएंगे। किस तरह लगाएंगे? वॉइड को, वॉइड के कुछ भाग को ये और कवर कर ले,
दूसरी लेयर भी लगा दी। अब जो खाली स्थान बचेगा, अब जो खाली स्थान बचेगा बच्चों, वह ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वह ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब ऐसा रहेगा, तीन पार्टिकल्स तो ऐसे लगे हुए हैं, इसके बाद हमने तीन पार्टिकल्स, तीन कण तो ये लगे हुए हैं जिसको हमने ट्राइगोनल वॉइड बोला था, इनके बीच में चौथा भी लगा हुआ था, और तीन पार्टिकल्स को ऐसे लगा दिया, तीन पार्टिकल्स को इस तरह लगा दिया। यहां जो सेंटर आएगा, ये जो सेंटर कहलाएगा, यह सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगा। और अगर आप इसमें भी बुक्स में ध्यान से देखेंगे, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है, पूरा बन नहीं पाएगा यहाँ पे, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 होती है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितनी होती है? 12 होती है। इसमें जो वॉइड बनते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाते हैं। इसके वॉइड कौन से कहलाते हैं? HCP के वॉइड कहलाते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड वो भी 2n होते हैं। इसके जो वॉइड कहलाते हैं वह ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाते हैं, और वह यूनिट सेल में जितने कण होते हैं उतने ही होते हैं। चलिए मैं एक बार रिकैप देता हूं, छोटा सा रिवीजन करवाता हूं आपको कि हमें समन्वय संख्या, रिक्तियां, वॉइड या बंद संकुलित संरचनाओं के बारे में जानना था। हमने क्या क्या जान लिया? समन्वय संख्या, किसी भी क्रिस्टल जालक में जब क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है तो उसके किसी भी कण के से टच करने वाले नजदीकी पड़ोसियों की संख्या होती है, वह समन्वय संख्या होती है। ठीक है ना? अब आती है वॉइड। क्या होते हैं? किसी भी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जितना भाग उसके अवयवी कणों द्वारा गिर जाए, उसके बाद जो भी भाग बचेगा वह भाग उसकी रिक्ति या वॉइड कहलाएगा। जैसे हमने कहा सिंपल क्यूबिक लगभग 54% के आसपास था, फिर बॉडी सेंटर्ड में 68 था, ये था घिरा हुआ भाग। फिर सेंटर्ड में 72 था घिरा हुआ भाग, तो बकाया 38 इसकी वॉइड बची। तो वॉइड भी समझ में आ रहा है आपको। जो क्लोज पैकिंग थी वह तीन तरह की थी। 1D क्लोज पैकिंग, 1D क्लोज पैकिंग में पड़ोसी दो होते हैं, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है। 2D में स्क्वायर जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 3D क्लोज पैकिंग AA टाइप की होती है, स्क्वायर पैकिंग, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग AB टाइप्स की होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। और ABC टाइप की 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसको FCC पैकिंग बोलते हैं, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी बच्चों 12 होती है। 4 ना होकर कितनी होती है? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 होती है। एक बात और भी निकल के आ गई, जो HCP पैकिंग होती है इसमें जो वॉइड बनती है वो 4 कणों से मिलकर बनती है। मुख्यतः कितने कणों से मिलकर बनती है? ये 4 कणों से मिलकर बनती है। इसके ऊपर एक चौथी लेयर और आ जाती है, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ठीक है नहीं? और टेट्राहेड्रल वॉइड किसी भी घनीय क्रिस्टल में 2n होती है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल लेटिस। ठीक है नहीं? और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है वह जो 6 कणों से मिलकर बनने वाली जो वॉइड बनती है वह ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाती है। और किसी भी क्रिस्टल जालक के किसी भी घनी क्रिस्टल में जितने कणों की संख्या होती है उतनी ही उसकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पाई जाती हैं। ठीक है ना? मैं आशा कर रहा हूं ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुख्य बातें बच्चों ये मैंने लिखी हुई हैं, मुख्य बिंदु ये आपके लिखे हुए हैं, इन पर क्वेश्चन बनते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन अगले कालांश में आपको करवाए भी जाएंगे, जिसमें आपको याद रखना है टेट्राहेड्रल वॉइड 2n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड n, और सबकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको याद रखनी है। अगले कालांश में नए कॉन्सेप्ट के साथ हम पुनः मिलेंगे।